हेलो गाइस, अनसीन फैक्ट्स की इस अनसीन दुनिया में एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट एलियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कई वर्षों के वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता कहे किस फरिश्ता बन बैठे। इजिप्ट, मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका और बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदाड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यता के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और एशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए हैं जिन्हें बनाना मनुष्य के लिए बस की बात में नहीं थी। हिस्ट्री चैनल्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारक पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया है। उसके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीज़ा के पिरामिड्स को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीज़ा में पिरामिड्स बनाने के लिए ना तो औजार थे, न ही इसे बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस की जरूरत पड़ी होगी। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक के कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगाया है कि ओरियन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी को जानकारी है। वह आवश्यकजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या कहें कि हमारे दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरियन नक्षत्र से आए हैं। भारत में ओरियन नक्षत्र को काल पुरुष नक्षत्र कहते हैं जो मृगशिरा में मिलता जुलता है। सन 2010 में यह खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिका वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों के अज्ञात उड़न तस्करों यूएफओ से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिका वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि हम अनजान उड़न तस्करों के बारे में बात कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से भी जानते हैं। डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़न तस्करों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इससे पूर्व अधिकारी ने कहा उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 1967 को मोंटाना के माल्मस्ट्रॉम एयर फोर्स बेस पर हुआ था। उन्होंने कहा है कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते के बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हार्ट ने कहा है कि उन्होंने इप्सविच के करीब RAF वेंट वाटर में एक यूएफओ को देखा है। यह ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में से है जहां परमाणु हथियार हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खोज के भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियंस आए थे जो तकनीक के मामले में हमसे कम 1000 वर्ष से आगे ही हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्र में ऐसे चित्र मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ साथ एक अजीब सा मानव देह दर्शाया गया है। मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टैग्स में लिखा है कि जल्द ही लौट आएंगे हमारे आकाशदेव और फिर से धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते हैं कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे। बस गाइस, आज का यह अमेजिंग वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।